नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए वह खबर देख लेते हैं जो आपसे सीधे जुड़ी हुई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। हाँ साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, लॉकडाउन में अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए हैं तब भी मिलेगा कैश। हाँ साथियों, अगर आपके अकाउंट में पैसा ख़त्म हो गया और कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो आपको बस यह काम करना है। चलिए जान लेते हैं इसकी हकीकत। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी में कई लोगों के खाते भी खाली हो गए हैं, सारी बचत हवा हो गई है। वहीं दूसरे और इन विषम परिस्थितियों में दोस्त रिश्तेदारों से भी मदद नहीं मिल रही है। अगर आपके पैसे भी ख़त्म हो गए हैं तो परेशान न हो। इस बुरे समय में आप बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ साथियों, अगर आपके अकाउंट में पैसा ख़त्म हो गया है और आपको कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो आप बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है ओवरड्राफ्ट? चलिए साथियों जान लेते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? सरकारी और निजी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ज़्यादातर बैंक करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर यह सुविधा देते हैं। कुछ बैंक शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसे एसेट के एवज में भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी ज़रूरत का पैसा ले सकते हैं और बाद में यह पैसा चुका भी सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसका लाभ? कुछ कस्टमर को बैंक या NBFCS से शुरू में ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। वहीं कुछ कस्टमर्स को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए लिखित में या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अप्लाई करना होता है। कुछ बैंक इस सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस भी वसूलते हैं। साथियों, बैंक ओवरड्राफ्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट वह है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है। आप FD, शेयर्स, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड्स आदि जैसी चीज़ों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इसे आसान भाषा में FD या शेयर्स पर लोन लेना भी कह सकते हैं। ऐसा करने पर ये चीज़ें एक तरह से बैंक या NBFCS के पास गिरवी रहती हैं। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में आप अपने बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और आप बैंक से अनसिक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। अच्छा, ये जान लेते हैं कि कितना पैसा ले सकते हैं बैंक से। बैंक ये तय करते हैं कि ओवरड्राफ्ट के तहत आप कितना पैसा ले सकते हैं। यह लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि इस फैसिलिटी के लिए आपने बैंक में गिरवी क्या रखा है। सैलरी और FD के मामले में बैंक लिमिट ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, जान लेते हैं किन लोगों को मिलती है सुविधा। इस बारे में बैंक का कहना है कि ग्राहकों की अकाउंट हिस्ट्री व अकाउंट वैल्यू के आधार पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। साथ ही क्रेडिट व्यवहार कैसा है, इन सब बातों को भी देखा जाता है। अभी जान लेते हैं फ़ायदेमंद क्यों है। इस पर बैंक का कहना है कि क्रेडिट कार्ड या दूसरे पर्सनल लोन के मामले में ये काफ़ी सस्ता है। इसमें आपको अपेक्षाकृत कम ब्याज देना पड़ता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि ओवरड्राफ्ट में आप जितने समय के लिए पैसा लेते हैं उतने समय के लिए ही आपको ब्याज देना पड़ता है। इसे आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में जितना पैसा आप मंजूर कराते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके पश्चात आप थोड़ा थोड़ा करके अगर उसमें से जितना निकालते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो उसी पर ही आपको ब्याज देना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम हिंदी में बैंक अधिविकर्ष के नाम से जानते हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति आराम से बैंक में जाके फॉर्म फिल करके ले सकता है। इसकी लिमिट भी होती है। किसी बैंक में ये 10,000 रुपये, 20,000 रुपये इतनी तक की लिमिट होती है और इस लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।